Good morning, class 8. Welcome back to your chemistry classroom once again. Today I am going to start from electrons accepted by atoms. So look at your book. To achieve stable electronic configuration, non-metals generally have 4, 5, 6 or 7 electrons in their outer shell. So in case of non-metals, they possess either 4, 5 or 6, 7 electrons in their outermost shell. Non-metal accept or gain 3, 2 or 1 electrons to become negatively charged ions, anions. The number of electrons an atom of an element accept or gain represents its valency. So what is the meaning of that portion? Basically, non-metals gain electrons from other elements to इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आउटर सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मगर दे हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल. सो स्टेबल सिचुएशन में आने के लिए आइदर 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स उन लोगों को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए. लुक एट द एग्जाम्पल. क्लोरीन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2, 8, 7. सो नॉर्मली आउटर सेल में 7 है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 8 हो जाएगा, इसीलिए उसका वैलेंसी क्या है -1. सो एनायन फॉर्म 288 बाय द गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. आर्गन, जिसका नॉर्मली सेटअप क्या है 288, उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है एज बिकॉज द क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा -1. नेक्स्ट ऑक्सीजन का 2, 6 है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका 6 इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा. एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा. दैट्स वाई उसका वैलेंसी क्या है -2. नेक्स्ट नाइट्रोजन का 2 और 5. सो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो उसका आउटर सेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा. दैट्स वाई नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है -3. नेक्स्ट, स्टेबल एंड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट लाइन को दाग लगाना. In case other metals and non-metals, they gaining or lost electrons for the electronic configuration, but noble gases have stable electronic configuration. Their valency shell is complete. They have 2 electrons or 8 electrons in their outer shell. मतलब उन लोग का जो complete सेल है, सपोज के सेल में 2 होना जरूरी है इसलिए 2 है, और एल सेल में क्या है 8 होने की जरूरत है इसीलिए वो 8 भी कंप्लीट है. इसीलिए नोबल गैस उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है. दे डू नॉट गेन लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स. उन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्टेबल होने की वजह से दे डोंट गेन लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स. अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स हैव unstable electronic configuration, मतलब their valency cell is incomplete. They tend to attain stable electronic configuration of the nearest inert gas by gaining or losing electrons by sharing electrons. मतलब except noble gas, जितना भी सारा एलिमेंट्स है आइदर वो लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन दूसरों एलिमेंट को उधार देने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका लास्ट आउटर सेल जो है वो स्टेबल करने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो कंप्लीट कर लेता है. सो दे टेंड टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस बाय गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट, formation of compounds from atom. Combining atoms redistribute their electrons so that each combination atom attains a stable electronic configuration of the nearest inert gas.
मतलब कॉम्बाइनिंग एटम्स रीडिस्ट्रीब्यूट देयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एटम्स एक बार ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे चुका है और गेन कर चुका है वो दोबारा भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उन लोगों का इलेक्ट्रॉन को, सो दैट ईच कॉम्बाइनिंग एटम अटेन्स ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से वो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल है उसको फुलफिल कर लेता है एंड नियरेस्ट इनर्ट गैस का जो नॉर्मली कंप्लीट सेल है उस हिसाब से वो बन जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रोवैलेंसी। लुक एट द फिगर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, नियरेस्ट इनर्ट गैस जिसका कंप्लीट सेल क्या है 2 और 8, लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन। सो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन के हिसाब से 2 8 फॉर्मेशन में बन जाएगा। सो लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल टू अटेन स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को उसको उधार किसी को देना ही पड़ेगा, मतलब उसको लॉस करना है। नेक्स्ट फ्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। सो 287 है, आउटर मोस्ट सेल में कितना जरूरी है मैक्सिमम 8, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन उसको उधार लेना है क्योंकि नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन जिसका फॉर्मेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 उसकी तरह उसको बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ही वो 288 इस फॉर्मेशन बना पाएगा। सो गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल टू अटेन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट formation of sodium chloride by the transfer of electrons. Sodium atoms before combination, क्लोरीन एटम, ये सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, उसके बाद देखो सोडियम एटम और क्लोरीन एटम का कितना चेंज हो रहा है। हियर द डिफरेंस, फर्स्ट सेल कंप्लीट है, सेकेंड सेल कंप्लीट है और लास्ट सेल में एक तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में क्या है 7। सो 7 को उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसलिए क्या करेगा वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके उसको कंप्लीट कर रहा है। लुक एट द फिगर वंस अगेन, हियर इज द 1 इलेक्ट्रॉन एट द आउटर मोस्ट सेल, whereas द क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में कितना है 7। सो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेने के बाद ही उसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होगा, आई मीन वो स्टेबल सिचुएशन में आएगा। नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का देखो 2 6, नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है नियॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8, उसकी तरह उसको बनना है। सो नॉर्मली क्या करेगा ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना है, इस दौरान इलेक्ट्रॉन उधार लेना पड़ेगा, कितना 2 इलेक्ट्रॉन। सो नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हो गया कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 6, नियरेस्ट इनर्ट गैस 2 8, नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 2 है, सॉरी आउटर मोस्ट सेल में 6 है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबिलिटी गेन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो इनर सेल में 2, आउटर मोस्ट सेल में 6, सो कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, एटम्स बिफोर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन ये हो गया कंप्लीट, ऑक्सीजन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। So student, hope all of you understood what I discussed in this video. So for today, up to this portion, in the next class, I will discuss the exercise of this chapter.